96.4। नमस्कार, सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। सजिया के 5:15 बजे से हर दिन आवे वाला कार्यक्रम स्थानीय सरोकार लेके उपस्थित हो चुकल बानी। आज हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से कार्यक्रम में साथ दे रहल बानी सानू जी। और कार्यक्रम में हमनी स्थानीय तह और स्थानीय स्तर में विभिन्न गतिविधि भइल विकास निर्माण विभिन्न समस्या गुनासा सबके बारे में बातचीत करत आइल बानी सन। और एक जने या फिर दू जने अतिथि से भी हमनी निरंतर बात करनी सन, खास करके जनप्रतिनिधि लोग से बात करनी सन। और आज भी ऐसा ने एगो जनप्रतिनिधि से बात करे के खातिर आ चुकल बानी सन। और आज के विषय हम बता दी अपने के, आज हमनी के साथ में बानी पर्सा के छिपरमाई गाउँपालिका के प्रमुख मनोज गुप्ता जी। वहाँ से हमनी आज बातचीत करें सन, खास करके छिपरमाई गाउँपालिका में भइल विकास निर्माण और वहाँ के गतिविधि के बारे में, वहाँ के जनता के कुछ गुनासा बा, गुनासा के भी वहाँ से हमनी जवाब लेम सन। और अपने के हम बता दी कुछ परिचय छिपरमाई गाउँपालिका के बारे में। छिपरमाई गाउँपालिका में जम्मा 5 गो वडा बा और जेकर जनसंख्या 26,671 रहल बा। क्षेत्रफल 24.9 वर्ग किलोमीटर हुए। और गाउँपालिका बने से पहिले छिपरमाई गाउँपालिका में मिर्जापुर गाविस, सम्झौता गाविस, जयमंगलापुर गाविस, तुलसी बरुवा गाविस और भिसवा गाविस मिलाके 5 गो गाविस मिलाके ई छिपरमाई गाउँपालिका के निर्माण भइल बा। और ई गाउँपालिका के वार्ड नंबर 4 तुलसी बरुवा टोल में वर्षों से मनात आइल एगो छिपरमाई देवी के मंदिर बा। उहे मंदिर के नाम में ई गाउँपालिका के नामांकन कइल गइल बाटे। गाउँपालिका के पूर्व में पकहा मैनपुर गाउँपालिका रहल बा, वही तरह कालिका माई गाउँपालिका, पश्चिम में पड़ोसी देश भारत, उत्तर में धोबिनी गाउँपालिका आ दक्षिण में भी पड़ोसी देश भारत ही रहल बाटे। छिपरमाई गाउँपालिका पर्सा जिला के गाउँपालिका के रूप में स्थापित गाउँपालिका हुए। और पर्सा के सदरमुकाम वीरगंज महानगरपालिका से 29 किलोमीटर दूरी में पश्चिम ओर अवस्थित रहल बा। ई गाउँपालिका के कार्यालय साबिक के भिसवा गाउँपालिका हाल के वडा नंबर 5 भिसवा में रहल बाटे। और यहाँ के स्थानीय सबके आमदनी के मुख्य स्रोत कहल जाओ तो खेती पाती आज ज्यालादारी रहल बाटे। छिपरमाई गाउँपालिका के विकास के बारे में अभी हमनी के साथ रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम में वहाँ के प्रमुख मनोज गुप्ता बानी। सबसे पहले अध्यक्ष जी, प्रमुख अध्यक्ष जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। हेलो जी। हेलो जी, सबसे पहले अपने के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में स्वागत बा जी, धन्यवाद। अब जैसे कि अपने के गाउँपालिका एगो कहीं ना पर्सा जिला में एगो विकट क्षेत्र में बा, भारत संगे सीमाना जोड़ाइल क्षेत्र परेला उहाँ, और सदरमुकाम शहरी क्षेत्र से दूर बाटे। उहाँ के स्थानीय लोग के कहनाम कि चुनाव भइला 3 वर्ष बीत चुकल बा। ई अवस्था में अभी भी विकास निर्माण के उचित विकास होके नहीं सकल, जैसे कि यातायात के खास करके वहाँ बेसी समस्या बा। इस संबंध में रौरा अभी तक ले काथी 3 वर्ष में कैले बानी यातायात के बारे में? जी, सर्वप्रथम अपने संपूर्ण टीम के और संपूर्ण श्रोतागण में हम नमस्कार कहे के चाहतनी। अब ई तो मालूम पड़ रही बा कि पर्सा जिला के अति दुर्गम ठाव कहे वाला छिपरमाई गाउँपालिका हइले ही। ओकरा अलावा भी उही बीच में एगो ओरिया नदी जौन होड़ी लगाए संपूर्ण जानकी टोला लगाए संपूर्ण पानी आके यहाँ भारत में जाला, ओकरा से भी नहर से चारों ओर से घेरल पानी के दुख भोगे वाला हमनी के गाउँपालिका। अभी 3 वर्ष में पहले जौन गाउँपालिका की स्थिति रहे 5 वार्ड एक कारका से कोई रास्ता जाए वाला रास्ता कोई ना रहे। ओकरा के सबसे पहले हमने तो गाउँपालिका पहले 5 वार्ड के सदर मुकाम रास्ता वीरगंज से जोड़े वाला हमने के काम कैले ही बानी सन। ई तो बहुत पहले के 2-3 वर्ष पहले के ही योजना है। अब ओमे का बा बीच बीच में जौन ओरिया नदी में पानी के बहाव भादो महीना में जौन आवला उससे हर एक जगह क्षति के हमनी के ब्यौरे के पड़ेला, जौना से डिस्कनेक्ट बीच में होला। लेकिन
फिर पानी के गइला के बाद में हमने फिर रास्ता सुचारू करे नहीं सन। वहाँ तो भादो में तो एम्बुलेंस भी ना जा सकेला तो जी ऐसा अवस्था नदी के देखी नदी के बहाव कारण की आज से 3-4 बरस पहले 5 बरस पहले नदी 100 मीटर में मोटा मोटी नदी के उ घाट रहे उनमें पानी जाए। आज के डेट में 10 से 15 मीटर के नदी के बहाव हो गई बा। संपूर्ण पानी खेत के रास्ता कु रास्ता के जाके जहाँ तहाँ रास्ता के तुरे वाला काम करता हो वो हिसाब से तो एम्बुलेंस के भी सुविधा में दिक्कत होबे करेला। तो जैसे कि रौरा जब से 3 वर्ष में तनको सुख जौन होला नदी नियंत्रण के काम नहीं कैले कि बढ़त जाता जहाँ तक ले घटे के चाहिए थोड़ा सा भी तो काम कैले हो नहीं। जी देखिए नदी हम जीता रही जावना बेरा से नदी नियंत्रण में का बोलेला कि करे खातिर हम एगो प्रोजेक्ट तैयार कैले रही 32 करोड़ के। ओमे का बोल की केंद्र सरकार जो ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय एक में रहे वहाँ वर्तमान पूंजी का हम निर्णय करेंगे बोर्ड से वजन तो वो लोग 32 करोड़ के प्रोजेक्ट डायरेक्ट गांव पालिका के करे के ना मिली कह के वहाँ लगन एगो पत्र कहनी लगन 5वां महीना 7 गते प्रदेश सरकार जितेंद्र सोनल मंत्री जी के मंत्रालय में पत्र आयल कि ओकर उ प्रोजेक्ट के डीपीआर तैयार करे के और डीपीआर तैयार भइला के बाद में रकम बात ओकरा कार्यक्रम आगे बढ़ाओ के रकम निके तो मंत्रालय से मांग करे के कह के निर्णय भइल। लेकिन वजन उ पत्र के और योजना के दाब देवल गई उ बाध्यता के कारण आज भी हमनी के क्षति के इमार में बानी। तो जैसे कि वहाँ पुल जौन बा पुल बनावे के खास करके जो नदी में जैसे कि पुल नदी पड़ेला गांव लगे विभिन्न टोल में एक दूसरा के टोल में जाए के समस्या बा तो वहाँ स्थानीय स्तर से रौरा एगो काठे पुल भी नहीं बनैले स्थानीय लोग अपने से बांस काट के बनावेला लोग उतनो अपने गांव पालिका से तो होके गलत बात बा। जहाँ नदी पानी क्षति पुगैला बा जहाँ कम से कम मोटरसाइकिल और आदमी के आवे जाए के सुचारू करे खातिर जहाँ भी रोवा बांस के पुल देखे तानी वो गांव पालिका के देन है। बरु ओमे का बोला कि लोग आपन जिम्मेदारी सहयोग कैला बा लेकिन ओमे हरेक में गांव पालिका के भूमिका बा। ई गलत रिपोर्ट के रोवा के देला बा। अच्छा कौगो पुल रौरा बनैले बानी कौगो पुल बांस के काठे पुल मुखिया का बा कि 2 जगह बेसी क्षति कैला बा अपने के जैसे विश्वा के लगे जौन गांव पालिका से पश्चिम जौन देखे तानी बांस के पुल हो जान गांव पालिका ही बनैले बा। बड़की ट्यूंकी के अगाड़ी पुल सही वो बाढ़ ले गई ओकरा में बांस के वजन गांव के लोग सहयोग कैलक वजन गांव पालिका के वार्डा के अध्यक्ष के रोबर में भइल लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ नहीं के भइल लेकिन फिर भी ओमे फिर अभी नया काल से नया काम ओमे शुरू भइल बा। 100-150 बांस खरीद होता ओमे तत्काल वो इतना न गहराई बा इतना अभी तत्काल पानी बा कि ओमे ना माटी गिरा सके तनी सन ना ईटा गिरा सके तनी सन ओकरा खातिर बांस के हमनी की व्यवस्था कर चुकल बानी सो वार्डा अध्यक्ष के जिम्मे दिल बानी सन। फिर पुल अभी तक बात तत्काल लोग जाता लेकिन असुरक्षित बाटे ओकरा सुरक्षित के हिसाब से फिर से नया बनावल जाता। तो जैसे कि गांव पालिका लगे उतना बजट नहीं है कि पुल ही बना सके। गांव पालिका लगे बजट बा देखी सबसे पहले का बा अभिन के महीना में ऐसा महीना में पानी आवेला कि वो बड़ा विकास के काम ना होला बड़ा ना बालू मिले वाला बा ना गिट्टी मिले वाला स्थिति बा ना कोई रास्ता जब अब एकरा के माटियो मिले वाला स्थिति नहीं है। अभी सुखरू कोई धान कोनो योजना में काम हमनी के आगे बढ़न छ। ई तो अभिन के समस्या है ई तो रौरा जौन समस्या देने गिट्टी बालू के तो ये अभिन के समस्या विगत में तो ये समस्या ऐसा ना रहे अभी कोरोना के चलते ये सब समस्या आवताटे जैसे कि विगत में तो ना रहे सबसे प्रथम उ बाटो कोरोना तकले ना टूटा रहे पानी आज से जौन 1-1.5 महीना भीतर में जौन पानी आइल बाढ़ ओमे ई सब क्षति भइल पहले तो सुचारुए रहलक। दोसर में भी कहा कि प्रदेश सरकार से वो रोड टेंडर हो चुकल बा वही में अब इनके डेट में गिरेबल हो रहा बा पिचिंग के ओमे टेंडर भइल बा ओमे भी जगह जगह में विधायक जी के का बोले कि टेंडर पड़ल बा वहाँ लगन कहाँ पुल राखे तनी लगन कहाँ पिचिंग के का बोले लटका के राखे के बा सब वहाँ लगन के करबे करम लगन लेकिन जौन कोरोना के टाइम में कहीं ना कर सकल तो रोड सुचारू है 1 महीना भीतर में जौन बाढ़ अल 1-8 गो
ओमे उ सब पुल उल के टूटल, रोड टूटल, वो बड़ा से बड़ा में कहाँ से सामान मिली कि बनाओ। जैसे कि जब अपने जानतानी कि ई तो हरेक साल के समस्या बा रौरा, हरेक साल बाढ़ अइबे करी, हरेक साल रास्ता टूटबे करी, पुल हइले नहीं खे, तो ऐसन कोनो ठोस योजना अपने लगे नहीं खे, अपने नहीं लेनी कि हरेक साल तो अइबे करी, उतना बढ़ले बा उतना बाढ़ अइबे करी, तुरबे करी, तो ऐसन कोनो ठोस योजना गाँव पालिका लगे बा कि ना कि हरेक साल ओकरा के जैसे कि पूर्व तैयारी। सुंदर बात कहनी है कि पूर्व तैयारी के आज 2 साल 4 साल से ना बहुत साल से हमने के पीड़ित बानी सन। एक देखिए मेन समस्या का बा कि थोड़ी लगाए संपूर्ण पानी आके हमने के छिपर मही में बा, उन्हें पश्चिम में इंडिया के बड़का नहर बा, एने रुआ दक्षिण साइड में उहे नहर क्रॉस कैले बा, ओकरा बाद में रेलवे ट्रैक बा, एगो और रोड बा। यहाँ का हो जाता संपूर्ण पानी के निकास जामा इन भारत के रास्ता से जाए के बाद जौना में 4 गो बड़का बड़का पाइप मैंने होल दिला बा इंडिया गवर्नमेंट, ओमे भी 2 गो जाम हो चुकल बा, 2 गो जौन बा जौन पानी तानेला। अब जितना पानी आवता उतना पानी ताने की स्थिति देखे पड़े तो ओकर संजोग बा कि संपूर्ण पानी हमनी के पालिका में जमेला। एकरा में राष्ट्रीय स्तर में पहल करे के पड़ी। बहुत हमनी के एमे बात नहीं के कांतिपुर लगाए, माउंटेन टेलीविजन लगाए, अपने के बहुत ऐसा टीवी में ले आके हम हर एक चीज के ब्रीफिंग कैले रहनी, इंडिया के जगह तक ले पुगैले रहनी, और एकरा उच्च स्तर में भी हम बात रखले रहनी। एकरा में हमके शुरू से लागल बानी कम से कम ई भारत और नेपाल के संबंध के हिसाब से एकरा में ना सोचल जाए, ओकरा के पुल के और थोड़ा बड़ा ना कइल जाए, जब तक पानी के निकास ना रफ्तार में जाए, जब तक दशा हमनी के सहते रह पड़ी, और आज भी भोग रहा बा। जैसे कि केंद्र सरकार से रौरा गुहार करतनी, रौरा एगो सरकार बानी, अपने आप में 3 तह के 3 गो सरकार बा देश में, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। रौरे पार्टी के जौन पार्टी से रौरा जीतले बानी उहे पार्टी के संघ में सरकार बा, पूरा देश हाँकता, तब भी ऐसा समस्या काहे बा? अपने के बात तो संघ में सुनल जाए के चाहिए। सरकार बा वो बात सही बा। अब देश के बड़का बड़का स्थिति वस्तु इतना न बड़ा बड़ा मैटर बा कि एगो ऐसा नहीं पानी के बहाव के मैटर हमें तक जहाँ तक बुझाला मंत्रालय में छोट लागेला। अब स्थानीय सरकार तो बानी सन, लेकिन स्थानीय सरकार के जितना दायित्व बा उनके पूरा कर रहा बानी सन। जहाँ ले प्रदेश सरकार के गुहार लगाओ तो प्रदेश सरकार से भी कोई ना कोई बिना भेद हमने के कही जाता, कौन पार्टी से निर्वाचित बाड़ा केंगे बाड़ा। अब एक बहुत बहुत बड़ा मैटर बाटे। एकरा अलावा भी केंद्र सरकार में ना सुनवाई बे तो ओकरा के मीडिया मार्फत भी सुनवाई के प्रयास करनी सन। लोग कहबो कैलक कि एकरा में हमके वार्तालाप करम सन, लेकिन अभी तक ले एकर कोनो रिजल्ट नहीं के आइल, और आवे वाला दिन में भी हम लागल बानी कि कम से कम एक रिजल्ट बनो, भारत से वार्तालाप होको, ओकरा के पानी के बहाव तंगा बड़ा कइल जा, बड़ा कइले से का होई पानी फाइट अपन भागत चली, हमनी के बाढ़ के क्षति से कमजोर होई कह के ई तो लागले बानी सन। अब एकर आवे वाला दिन में भी कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रदेश सरकार देवे करी या चाहे केंद्र सरकार देवे करी। जैसे कि रौरा तो बाढ़ी नियंत्रण जौन बा ऊपर तो लगभग स्थानीय तह से अपने विगत आने संघ सरकार प्रदेश सरकार पर खैर ठीक बाटे, लेकिन अपने के जनता, स्थानीय जनता गांव में बनावल रोड होते हुए भी इहे बाढ़ के चलते भारतीय रोड प्रयोग करके, खेत प्रयोग करके आवत जावत करे में बाधे बाटे। ई रौरा जानकारी में बाकी ना, जैसे कि कुछ हो जाए तो इंडिया और जाला लोग, दवाई करावे जाला लोग। अभी तो खैर नाका बंद बा, भारत नेपाल के नाका बंद बा कोरोना के चलते, तो ना जात हुई लोग, फिर भी वहाँ जाए के जवन स्थिति बा स्वास्थ्य लाए, ई स्वास्थ्य एगो स्थानीय तह में आइल बा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तो स्वास्थ्य प्रति रौरा का कइले बानी जो इंडिया लोग ना जाओ कि जौन कहते हैं कि अभी स्वास्थ्य की में चाहे स्वास्थ्य में परवोशन कुछ नहीं है। जौना दिन बाढ़ आवला वो दिन 1-2 दिन के समस्या होला, ओकरा बाद में हमके तुरंत एक्सकवेटर लगा के ओके टूका गिला के ओकर रोड सुचारू कोई स्वास्थ्य में लोग के एम्बुलेंस आवे जाए के कोई समस्या नहीं है। दोसर बात जो लोग कहते हैं स्वास्थ्य में का भइल बा, सबसे पहले स्वास्थ्य में हमनी के अभी तक ले हर एक वार्ड में स्वास्थ्य चौकी के रेगुलर लोग टाइम पर बा, औषधि के भी बा। सबसे बड़का में समस्या का होत लगा पहले से भी देखले बानी हमनी के कि जौन महिला लोग प्रसूति लोग कराव के समय में बहुत ज्यादा समस्या होत लगा। भारत में बेटिया जाके पड़गा, सदर मुकाम आउट पत लगा, 10,000-15,000 रुपये भाव जाए में भरे में खर्च हो जात लगा। ओकरा फैसिलिटी खातिर
हमने के गाँव पालिका 5 वार्ड में बर्थिंग सेंटर के का बोले कि स्थापना करे के जिम्मेवारी जीतले के बाद में लेनी सन। जौना के नतीजा एगो 4 नंबर वार्ड में फर्स्ट ईयर शुरू करनी सन। अभी कुछ महीना पहले 15-20 दिन पहले एगो हमने के 2 नंबर में सुचारू करनी है सन। 3 के भवन रेडी बा, प्लास्टर और वायरिंग के काम बा। आवे वाला 2 महीना में वो भी तैयारी हुई। 80 लाख रुपया मिर्जापुर 1 में वार्ड में बर्थिंग सेंटर खातिर बजट वियोजन कर चुकल बानी सन। 5 में भी रुपया 71 लाख रुपया वियोजन कर दिल बानी सन। आवे वाला 6 महीने के अंदर 5 वार्ड में बर्थिंग सेंटर के का बोले की स्थापना हो जाई। दोसर में MBBS डॉक्टर के सूचना निकाल चुकल बानी सन। अब नॉर्मल बीमारी के जो लोग जात लगा सदर मुकाम इलाज करा ओकरा खातिर गाँव पालिका के अंदर में MBBS डॉक्टर के नियुक्त करतानी सन। वो लोग के जौन भी लोग के अगर वही हिसाब के बीमारी बा उहे इलाज हुई। और आवे वाला दिन में ये 6 महीना के दिन में हर एक वार्ड में एगो MBBS डॉक्टर के राख के आम नागरिक के घर गइलो में हमनी के जन स्वास्थ्य के सुविधा देवे में लागल बानी। खोप के हाल का बाटे? खोप गांव के लड़का लोग के बच्चा लोग के समय पर मिलेला कि ना? अभी खोप के कार्यक्रम जारी बा। आज खोप के जहाँ भी हर एक वार्ड में खोप के कार्यक्रम जारी में टोल में लोग खोप स्वास्थ्य कर्मी लोग अपन सुविधा दे रहा हूँ। अब जैसे कि अपने कहनी स्वास्थ्य के हो गई विषय और अपने के 5 गो गाँव पालिका सदर मुकाम वीरगंज से बहुत दूर बा। वहाँ के लोग यहाँ सहज रूप से आवत जावत नहीं कर सकत। पछिलका समय कोरोना वायरस देश भर विदेश भर पूरा विश्व भर फैलल बा। कोरोना वायरस के अभी थोड़ा सा रफ्तार पर्सा जिला में कम भइल बा। जहिया बेसी रहे ओ दफे रौरा का कैनी एकरा के नियंत्रण करेला? उहाँ रहनी मनोज गुप्ता, वहाँ से हमने फिर संपर्क करे सन। थोड़ा सा विकट वहाँ के गाँव पालिका बा पर्सा जिला के भारत से सीमाना जोड़ल गई स्थान में बा। हमने फिर से हमने के प्राविधिक साथी सानू जी प्रयास कर रहा भाई। हमने फिर से वहाँ के लेके आए सर। सिपरमाई गाँव पालिका के 5 गो जोन वडा बा वडा के समस्या के बारे में बात करते रहे सर। खास में मेन वहाँ के समस्या जोन है वो समस्या है बाढ़ के। हरेक वर्ष वहाँ 2 गो बड़का नदी बा और उ नदी में बाढ़ आवेला। जौन बाढ़ अनियंत्रित होके लगभग वहाँ के 12-14 गो गाँव के डुबान में पारेला। और उहे बाढ़ रास्ता जौन विकास निर्माण के भई रहेला उ विकास निर्माण के भी तूर देवेला। और वहाँ एक बेर ना हरेक साल एक गो रोड ढलान होके के स्थिति भी आवेला। वहाँ के लोग वहाँ के लोग के शिकायत बा स्थानीय लोग के कि रोड ढलान हो जाला टूट जाला फिर से ढलान होला। और विकास निर्माण के क्रम में नदी में अभी तक ले पुल नहीं के बने सकल। वहाँ बाध्यतावश काठे पुल बांस के पुल गांव पालिका ही बनावेला या फिर स्थानीय स्तर से लोग बांस के पुल बना के आवत जावत करे में बाध्य बाटे। और वो लोग कितना बेर बांस के पुल में है अपने गाड़ी नहीं लेके जा सकते। इवन मोटरसाइकिल भी अपने लेके जाए तो ऊपर दुर्घटना के बहुत ज़्यादा समस्या रहेला। और बहुत लोग दुर्घटना में भी पड़ल बा। जाए आवे में पुल पर से गिर जाला लोग और मोटरी ढोए में या फिर कुछ लेके जाए में समस्या होला। और खास करके मेन समस्या वहाँ बाढ़ के बा। और बाढ़ के बारे में मनोज जी बतावत रही है, गाँव पालिका अध्यक्ष जी बतावत रही है कि हमने केंद्र सरकार में गई रहनी सन। केंद्र सरकार में से जाके हमने पहल कैलिए बानी सन। वही तरह प्रदेश सरकार में भी हमने पहल कैले बानी सन। और प्रदेश सरकार के कुछ बजटिंग कुछ कार्यक्रम भी वहाँ संचालन में बाटे जेकर वहाँ आस कैले बानी। और सिपरमाई गाँव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से हमने के संपर्क हो रहा बाटे। कहीं ना वहाँ से संपर्क विहीन हमने भइल बानी सर। अभी कुछ देर के खातिर रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमने छोट व्यावसायिक विश्राम लेम सन। एकरा बाद हमने फिर से गाँव पालिका अध्यक्ष जी के साथ बातचीत लेके उपस्थित होके करम सन। रेडियो सानवी 96.4
ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्वान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियुको सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड, वेबसाइट प्रभुहस्पिटल.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। हे भगवान, दर्द से बुझाता मुड़ी फाट जाई। ए भाई, कब से मुड़ी दुखाता? 3 दिन हो गई, आ बुखार भी टूटे के नामे नहीं खेलेत। आ खोकिया हो? खोखिया तो 3-4 दिन से बा। सुन, डेराय के कौनो बात नहीं खे। कोरोना वायरस संबंधी कौनो भी लक्षण देखला पर चाहे शंका लागला पर चिकित्सक लोग से निःशुल्क रूप में परामर्श ले सकल जाता। निःशुल्क परामर्श खातिर टोल फ्री नंबर भी बाटे। इ नंबर में फोन कैला पर एको पैसा ना लागेला। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 औरी 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। सानो पाइला कोविड हॉटलाइन। कोरोना वायरस के कौनो लक्षण देखला पर वा शंका लागला पर निःशुल्क रूप में फोन करी और निःशुल्क परामर्श पाई। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 औरी 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। छोटो व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत बा। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम स्थानीय सरोकार सुन रहल बानी। कार्यक्रम के साथ में हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रवि ओर से सानू जी बानी और हमनी के बीच में बात करते रहनी है सन छिपरमाई गाँव पालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से। और फिर से वहाँ के हमनी के संपर्क में आ चुकल बानी। अध्यक्ष जी, जी जैसे कि रौरा हमनी समस्या पर बात करते रहनी है सन, जैसे कि कहनी है कि स्वास्थ्य में हर एक चीज़ बाटे। अपने के गांव पालिका के मुख्य आमदनी के स्रोत, स्थानीय के मुख्य आमदनी के स्रोत कहल खेती पाती आ ज्यालादारी रहल बा। खेती पाती के खातिर कृषि में, कृषि एगो छुट्टे, ई भी कृषि भी स्थानीय तह में ही पड़ेला। कृषि के अवस्था कैसन बा रौरा गांव पालिका में? हेलो जी, जैसे कि कृषि में जे खेती पाती करे वाला किसान लोग बा, उ लोग लाए गांव पालिका ओर से कौन कौन सुविधा उपलब्ध करी बानी? काहे कि कृषि में भी हर एक साल मल के अभाव, विषादी के अभाव, बिया के अभाव और उ लोग के उचित बाजार के अभाव होत रहेला। और वहाँ लोग के समस्या समाधान के खातिर गांव पालिका ओर से कौन पहल भइल बाटे? जी ना उ हमनी के तो कृषि प्रधान देश बने बानी सन। अब देखी कृषक लोग के हमनी के गांव पालिका के तरफ से ई आर्थिक वर्ष में अभी जौन कोरोना के टाइम में समस्या रहल मल के, उमे हमनी के दूगो, जैसे हमनी के गांव पालिका दूगो डिवाइड में काबर सहकारी संस्था से हमनी के वार्तालाप कैले रहनी सन। एगो संभवता अंतर्गत, एगो तुलसी बारवा अंतर्गत वहाँ लगन के सहकारी से खाद्यान्न संस्था से, खाद्य संस्था से लिया के वहाँ लगन खाद भी देनी है लोग। अब जौन भी मूल्य पड़तलक ओमे का बोले कि कुछ पैसा थप के आम किसान के वजन खाद के समय पर वहाँ लगन उपलब्ध करनी है लगन उ भइल। ओकरा अलावा भी अभी का बा कि जौन वैकल्पिक ऊर्जा से जौन किसान के का बोले कि सिंचाई खातिर जौन सूर्य जड़ान करे वाला जौन प्रणाली निवेदन खुलत रहलक, ओकरा के हमनी के 3 साल से लगातार गांव पालिका फॉलो अप करतलक। हमनी के गांव पालिका के किसान लोग के निवेदन हमनी के खुद गांव पालिका अपने से लेके मंत्रालय में पुगा के दौड़ धूप कह के
उ सिंचाई विगत 2 बरस पहले भी 45 गो पड़ल, ये विगत में 20 गो पड़ल बाटे। अब ओमे भी रुआ सूर्य से सिंचाई करे वाला व्यवस्थापन भइल बा, उ भी एगो उपलब्धि है। ओकरा अलावा भी रुआ साना किसान कार्ड हमनी के लागू गांव पालिका निर्वाचित भइनी सन तबे कइनी सन। कथी होला साना किसान में कथी करेनी? साना किसान में कथी कइल जाला? क्वेश्चन हमनी के गांव पालिका एगो रूल बनैलक कि 1 बीघा के नीचे जमीन भइल के हमनी के साना किसान में वर्गीकरण कइनी सन। ओमे साना किसान लोग के जैसे फर्स्ट स्टेप में हमनी के ऑर्गेनिक मॉल जौन 2 काटा 4 काटा खेत बाली लग के अपन तरकारी उपजाए वाला काम क के अपने घर दैलो के साग सब्जी के ऑर्गेनिक मॉल से उपज क के खाए वाला एगो हमनी के लोग के उ प्रवृत्ति में ले जाए खातिर बीउ अपने के कोदालो अपने के का बोले कि ऑर्गेनिक मॉल हमनी के वितरण कैले रहनी सन। उ रवा 1610 साना किसान लोग के 101 गो समूह में हमनी के रखले बानी सन। 15 से लेकर 25 समूह सदस्य के एगो समूह बा। 101 गो समूह दरता हमनी के गांव पालिका कैले बानी सन। अब में आओ वाला दिन में उ समूहगत के हिसाब से ट्रैक्टर के होके अपने के का बोले कि धान काटे वाला मशीन होके आओ वाला दिन में वैसन सामग्री हर एक समूह में दे के आम किसान के एगो रोपाई से लेके कटाई तक एगो सजिलो को कह के ऐसे प्रोग्राम हम निकल ले। जैसे कि रौरा कहनी है पारंपरिक मॉल खाद कहनी है, तो वहाँ के लोग के इंडिया से खाद ले आवे के बात है तो काहे पड़ेला? देखी का बाकी अब पहले से हमनी के लोग के एगो तो बानी भी बा कि नेपाल से सस्ता में कोनो इंडिया में हमनी के बॉर्डर पर सामान सस्ता बढ़ नहीं बा। अब यंगे भी लोग अपन छुपा लुका के जाके अपन मॉल खरीद के लिया के अपन तो काम करते बा। लेकिन जेकरा वैसन समस्या उतल का ओ पार ना जाए वाला ना लिया वाला वहाँ लगन खातिर हमनी के सहकारी समूह से बात क के ही उपलब्ध करावत रहनी है सन। खाद के कोई समस्या नहीं आई। जैसे कि कोरोना के कारण नाका बंद बा, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रहरी भी कुछ दिन पहले पकड़ले रहे गाड़ी, इंडियन गाड़ी चलता, ओकरा बाद लोग आवा जाओ तो छोटी नाका से खुला कर रहल बा। अपने के गांव पालिका में कैसन अवस्था अपने देखले बानी? जी हेलो जी, थोड़ा सा कहीं ना विकटता के चलते नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा बा। कहीं ना कि पर्सा जिला के एकदम यहाँ से 29 किलोमीटर पश्चिम ओर बाटे सिपरमाई गाउँपालिका भारत से सीमाना जोड़ाइल बा। थोड़ा सा नेटवर्क के समस्या बाटे, हमनी फिर से प्रयास करें सन। स्थानीय सरकार सुन रहल बानी कार्यक्रम रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर हरेक दिन आवेला कार्यक्रम सचिया 5:15 से 6 बजे तक अपने सुन सकतानी। स्थानीय तह के गतिविधि समस्या गुनासो इस सब के बारे में हमनी कार्यक्रम में उठान करनी सन। साथे ओकर समाधान के हमनी उपाय भी संबंधित स्थानीय तह के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि से हमनी बात करनी सन। और आज भी हमने ऐसा समस्या और गुनासा के संबोधन करेला बातचीत करेला आइल बनी सन। स्थानीय सरकार में पर्सा के छिपरमाई गाउँपालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी बानी। 3 वर्ष हो चुकल बा ये लोग के चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष बानी। वहाँ 5 गो साभी गाविस मिल के छिपरमाई गाउँपालिका बनल बा। 5 गो गाविस के एगो गाउँपालिका बनल बा। और फिर से हमने मनोज गुप्ता जी से संपर्क में आ चुकल बानी सन। जी तो रौरा कहत रहनी है कि आवत जावत हम अपने से सवाल क्लियर नहीं है फोन कटे से पहले आवत जावत जौन बा कोरोना काल में भी चालू रहे, नाका बंद में भी चालू बाटे, कैसन बा अपने का अवस्था अपने गाउँपालिका में? देखल जाए कोरोना से पहले सशस्त्र हमनी के एक गो कैंप रहे गाउँपालिका भर में जौन बंजारी कैंप बोलेला। कोरोना के बाद में मिर्जापुर संभवता में चरगाहा टिउकी बुड़गाई जगह जगह एगो छोटा मोटा कैंप राखल गइल बा। अब जावना बेरा जौन ओपनली रहे ओकरा बाद में बहुत कड़ाई भइल बा। ऐसा बात नहीं आज के डेट में कड़ाई बा। लेकिन ओमे भी का बा कि जे लोग आवे जाए वाला बा आवश्यकता बा लुका छुपा के जाते बा। लेकिन पहले से अनुसार एबार आवे जाए वाला स्थिति नहीं।
तो जैसे कि आवत आ जाता लोग तो ऐसे तो कोरोना के महामारी थोड़ा सा बढ़ी नु ए पर अपने का कहे के चाहे ए पर नियंत्रण लाए। सबसे पहले ही बुझे के पड़ल ई कोरोना जौन महामारी आयल शायद एगो बच्चा भी नहीं जानत कि कोरोना का कहे वाला चीज है। हर एक तरह से जानकार हो चुकल बा। एगो बच्चा के भी लेके एगो बूढ़ तक के जानकारी बा कि कोरोना बीमारी का है, केंगे में बचे के बा, अपन स्वास्थ्य अपने से ही सेफ रही कह के जानकार बालो। अब एमे आम नागरिक के आज 6 महीने से गांव पालिका से लेके संपूर्ण मीडिया से लेके नेपाल सरकार ले आह्वान कर रहा बा कि अपना से सेफ्टी रहे के पड़ल, मास्क लगाओ के पड़ल, साबुन पानी से हाथ धो के रहे के पड़ल, दूरी कायम करे के पड़ल। तो एमे तो हमरा बुझाता कि हमनी से ज्यादा तो एक नागरिक अपने से ही सोच के सुरक्षित रहे के पड़ल नु। ऐसी कि एक आदमी बाहर जाता हो या बाहर से जाता घर परिवार में ओकरा चलते पूरा परिवार के रिस्क बा। तो एमे उहाँ लगन के भी चेतना के जरूरी बा। हमनी के तो चेतना फैला ही रहल बानी सन, दे ही रहल बानी सन, लेकिन उहाँ लगन के कोई वैसन लोग बा कि आप ई चीज के मजाक मिले ले बा। लेकिन ई मजाक नहीं के भइल, एकरा के अपना स्तर से भी सोच के अपना सही रहे वाला काम हुआ लगन के कर दो। जैसे कि कोरोना जब भइल, कोरोना संक्रमण फैलल, अपने के गांव पालिका में भी बहुत कोरोना संक्रमित लोग रहे लोग, तो आइसोलेशन क्वारंटाइन कहाँ बनैले रहनी अपनी? देखिए सबसे पहले परसा जिला में सबसे क्वारंटाइन में रहे वाला हमरे गांव पालिका में है। हमनी के विश्वा मंगल मावी में क्वारंटाइन शुरू कैनी सन। ओकरा बाद में ओइजन पूर्ति ना भइल तो हमनी के तुलसी बारवा मावी प्राइमरी स्कूल में व्यवस्थापन कैनी सन, बुढ़गाई के स्कूल में व्यवस्थापन कैले रहनी। अभी के अवस्था कैसे ना? अभी क्वारंटाइन बाटे की हटा देले बानी? जी ना, क्वारंटाइन नहीं क्या ओकरा जितना लोग बाहर से विदेश से आयल चाहे भारत से आयल संपूर्ण लोग के क्वारंटाइन में हमनी के रख के 14 दिन रख के वो लोग टेस्ट करनी लो। ओकरा बाद में जी अच्छा आयल अपना घरे गइल, लेकिन वही दरमियान बागलुंग से आई रहे लोग तो में कोरोना निकलल, वहाँ लगन के भी हमनी के जिला में बैठा के इलाज करके सब लोग घरे गइल। अब इनके डेट में क्यों क्वारंटाइन नहीं? जैसे कि विद्यालय के निसंक्रमण करेला अपने कथी कैनी निसंक्रमण कैले बानी कि जैसे कि वहाँ सैनिटाइज करके ओकरा के फिर से शिक्षा दे वाला अवस्था में सरकार भी कह देले वाली आवे के, तो वैसन कैनी कि अभी तक ले वहीं छोड़ल बा? ना ओकरा के एक बेर ना 3 बेर सैनिटाइज करके हर एक पानी से लेके सरफ से धोआ के और कीटाणु मारे वाला औषधि छिटवा के सैनिटाइज करके कंप्लीट बाटे। जावने बेला अब नेपाल सरकार निर्णय करी शिक्षा संचालन करे के हमनी के रेडी पोजीशन में बानी। अब जैसे कि कोरोना महामारी में तो बहुत खर्च भइल, स्थानीय तौर से भी खर्च भइल, केंद्र सरकार भी डोनेशन देले रहे। अब सरकार कहता कि खर्च के विवरण देवल जाओ, रौरा अभी तक ले कितना खर्चा कैले बानी कह के विवरण बाकी ना? अभी तक सार्वजनिक कैले बानी कि ना? चाउल सहित जौन मापदंड बनैले रहे वही मापदंड अनुसार हमनी के खाद्यान्न जे दैनिक जलाधारी करे वाला रहे, गरीब अशक्त रहे, वैसन लोग हमनी के वितरण कैनी सन। ओमे 2270 रुपए के एगो पॉकेट पड़ल, जितना लोग के वितरण कैनी सन वेबसाइट में हमनी के डाल चुकल बानी सन और जिला प्रशासन कार्यालय में भी एगो डाटा दे चुकल बानी। जैसे कि जेकरा था नहीं के जे वेबसाइट में नहीं के जा सकत ओकरा ला रौरा बता दे कि कोरोना महामारी के नियंत्रण करेला कितना कुल खर्चा कैनी रौरा? हमनी के 62 से लेके 70 लाख के बीच में बा। 2800 से लेके 3000 के बीच में अब स्टेप बाय स्टेप पॉकेट वितरण भइल बा। ओहि हिसाब से टोटल 28 से 3000 के करीब में पॉकेट वितरण भइल बा 2200 के हिसाब से। ओमे भी का बोले लगी क्वारंटाइन में भी मोटा मोटी महीना 1.5 महीना दिन क्वारंटाइन चलल। ओमे भी जौन लोग रहे वो लोग के खाए के नाश्ता के उ सब के व्यवस्थापन करे में, ओजान जौन डॉक्टर लोग के ड्रेस खरीद में, वो लोग के एक्स्ट्रा भाता भी दो में, ऐसा कहल के मोटा मोटी 70 लाख के बीच में हमनी के खर्च भइल। ई चीज जौन अपने कहनी कि हमनी सार्वजनिक कर देले बानी सन, जिला प्रशासन में भी बुझा देले बानी सन, वेबसाइट में रौरा रखले बानी है कि ना? जी जैसे कि वेबसाइट भी एगो कही ना कि अभिन के युग में
वेबसाइट के हरदम अपडेट राखे के ओकरा लाए एगो कर्मचारी ही रहेला IT ऑफिसर। तो जैसे कि अपने के वेबसाइट में कितना के अपडेट रहेला, अपडेट कितना के होला, जैसे कि बहुत कुछ नाम मिलेला कार्यक्रम होला। अब काबा की जैसे रात वितरण भइल, अब एक बेर में सब ना भइल, स्टेप बाय स्टेप भइल। फिर वितरण कैला के बाद में ऐसन गरीब लोग के आवश्यकता पड़ल, कोई 50 पॉकेट, कोई 100 पॉकेट, कोई 20 पॉकेट, वैसन बांटला के बाद में हमनी के टोटल एक बेर एंट्री करे के पड़ेला। और हमनी के गांव पालिका में जौन भी कार्यक्रम होला चाहे सूचना होला अप टू डेट आज ना होके बिहान होको। जैसे कि वार्ड कार्यालय अपने के हम वेबसाइट खोल ले बानी, हमरा अगाड़ी बा, एमे हम विजिट कैनी ह। एमे हम देखा तानी वड़ा कार्यालय संबंधी कुछ भी गतिविधि नहीं के। यहाँ के वड़ा अध्यक्ष लोग के नाम तक भी नहीं के। ई काहे नहीं के? ना का हमें ऊपर देखी ना होई तो संपर्क में जी संपर्क हम खोल ले बानी, एकदम खोल ले बानी। लेकिन अपने भी एक बार विजिट करें, वड़ा कार्यालय संबंधी कुछ भी नहीं के देवल गई। जैसे कि 5 गो वार्ड बा, वार्ड अध्यक्ष के नाम, वार्ड अध्यक्ष के नंबर, वड़ा सदस्य के नाम, वड़ा सदस्य के नंबर, यहाँ तक ले वार्ड कार्यालय में काथी होता ओकर अपडेट अभी तक हमरा देखे से नहीं के मिलल। अभी हम खोल के देखा तानी वड़ा कार्यालय देखनी है, यहाँ वड़ा कार्यालय के कोनो जानकारी नहीं के। जनप्रतिनिधि में बा रौरा लोग के अध्यक्ष जी के, उपाध्यक्ष जी लोग के बा, ए पर रौरा थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करा देम, ये हमारा आग्रह बाटे। ठीक बा। और लेकिन ओमे संपूर्ण कर्मचारी और निर्वाचित वार्ड सदस्य के ना होई, वार्ड अध्यक्ष के बा। जी हमरा वार्ड अध्यक्ष के भी नाम मिलल। और हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन अध्यक्ष जी। और ई एगो हमरा ओर से आग्रह बा कि वड़ा कार्यालय के मिले वाला जगह पर सोझे देख के आदमी वड़ा कार्यालय के जानकारी हियाँ बा कह के, वार्ड अध्यक्ष के नंबर हियाँ बा कह के मिलो कह के पर ध्यान देम। और अंत में रौरा गाँव पालिका वासी के का कहे के चाहे हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन? देखल हम निर्वाचित के भइला के बाद में छिपर माई के जन पहले के रहे स्थिति आज में बहुत परिवर्तन बा। हर एक सेक्टर में गांव पालिका काम कैले बा। भौतिक पूर्वाधार से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य में आम नागरिक के जीवन के प्रगति के हो में भी लगातार हमनी के काम कर रहा बानी सन। और ई जन 81 विश्व में कोविड-19 के जन महामारी आयल ओकरा बाद में देश के स्थिति बिगड़ल। उस देश के स्थिति के चलते एगो नागरिक पर असर पड़ल, गांव पालिका पर असर पड़ल। ये हिसाब से थोड़ा हमनी के बैक भइल बानी सन समय अनुकूल। लेकिन आने वाला दिन में रफ्तार जारी रही। गांव पालिका के हर एक नागरिक के सुविधा हो को वहाँ लगन के जन से लेके स्वास्थ्य से लेके मानसिक विकास तक ले गांव पालिका हमनी के जब ले पद पर बानी सन काम करम सन। अभी हमनी के जौन बाढ़ से क्षति भइल बाटे गांव पालिका में, गांव पालिका लाग रहल बा कि प्रदेश हो को केंद्र से हो को हमनी के एगो तटबंध के व्यवस्था हो जाई तो सब दिन के लिए दुख हो रहा हो जाए। और आओ वाला दिन में हमरा विश्वास बा प्रदेश सरकार साथ देवे लोग लगे कि हमनी के जिले के मुख्यमंत्री जी बानी रोवो लगन मीडिया मार्फत वहाँ लगन के आग्रह करम के ऐसा कार्यक्रम में ध्यान देवे के पड़ल। और एगो गांव पालिका के भी दायित्व नहीं के प्रदेश प्रतिनिधि से लगाए मान्य जी लोग के भी दायित्व बा कि उस गांव पालिका के लोग वोट दिले बा जीतैले बा। उनका से भी आग्रह करम के हमनी के जौन समस्या बा में वहाँ लगन ध्यान दी ये कहत दिशा लेता नहीं सकते। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, व्यस्त समय के बावजूद तो समय देनी एक खातिर धन्यवाद जी। वहाँ रहने पर्सा के छिपरमाई गाउँपालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता आज वहाँ से अपनी बातचीत करनी सन। गाउँपालिका के समस्या, वहाँ के स्थानीय तह के गतिविधि के बारे में हमनी चर्चा करनी है सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से ये समय पर दोसर विषय, दोसर स्थानीय तह के गतिविधि, गुनासा, शिकायत, वहाँ के भइल विकास निर्माण के बारे में कार्यक्रम चले वाला स्थानीय सरकार लेके उपस्थित हुए करम सन। तब तक के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।